भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जो हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं वंश वधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बीमारियों की, जिनसे हर साल करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। इन बीमारियों को समझना और उनका उपचार कैसे किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस और टाइमली एक्शन इनके इलाज का सबसे बड़ा हथियार होता है। आइए इन बीमारियों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसेमिक हार्ट डिसीज की, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत का कारण बनती है। ये तब होती है जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और दिल तक खून की सप्लाई कम हो जाती है। इस बीमारी के कारण चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन और कभी-कभी सर्जरी पर डिपेंड करता है। मेडिकेशंस में बेटा ब्लॉकर्स, स्टैटिन्स और एस्पिरिन्स शामिल होती हैं, जबकि सीरियस केसेस में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी डाइट अपनाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग से बहुत दूरी बनाना और स्ट्रेस मैनेजमेंट एसेंशियल है। दूसरा है स्ट्रोक, जो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई की रुकावट का कारण बनती है। स्ट्रोक के दो प्रमुख टाइप्स होते हैं, आइसेमिक और हीमोग्राफिक। आइसेमिक स्ट्रोक में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज होती है, जबकि हीमोग्राफिक स्ट्रोक ब्लड वेसल को रप्चर होने से होती है। इसका ट्रीटमेंट टाइम सेंसिटिव होता है। आइसेमिक स्ट्रोक के लिए क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जैसे अल्टेप्लाज दिया जाता है, जबकि हीमोग्राफिक स्ट्रोक में सर्जरी का ऑप्शन होता है। प्रिवेंशन के लिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और स्मोकिंग से बचाव बहुत जरूरी होता है। अल्कोहल को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। तीसरी आती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो लंग्स को इफेक्ट करती है और सांस लेने में तकलीफ लाती है। कॉपएड का मेजर कॉज स्मोकिंग है। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता, लेकिन इसका उपचार सिम्टम्स को मैनेज करने पर आधारित होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ब्रोंचोडिलेटर्स, स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन थेरेपी और एडवांस्ड केसेस में लंग ट्रांसप्लांट आता है। इसका प्रिवेंशन के लिए स्मोकिंग क्विट करना और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरफ, जिसमें निमोनिया सबसे ज्यादा कॉमन है। ये इन्फेक्शंस वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई की वजह से होती है। निमोनिया का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल से किया जाता है, विच इज डिपेंडिंग ऑन द केस। ऑक्सीजन थेरेपी भी जरूरत पड़ने पर दी जाती है। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन, हाइजीन और टाइमली ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। निमोनिया से बच्चों और एल्डरली लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं नियोनेटल कंडीशंस की, जो मोस्टली लो इनकम कंट्रीज में नियोनेटल डेथ्स का कारण बनती है। इसमें बर्थ एफिक्सिया, प्रीटर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशंस और नियोनेटल इन्फेक्शन शामिल है। प्रिवेंशन के लिए एंटीनेटल केयर, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई, एंटीबायोटिक्स और कैंगरू मदर केयर जैसे मेजर्स का यूज किया जा सकता है। ट्राचिया, ब्रोंचस और लंग कैंसर भी दुनिया के सबसे खतरनाक कैंसर्स में से एक होते हैं। ये कैंसर मोस्टली स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर से होते हैं, पर रेडिएशन भी इसका कॉज बनते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैंसर के स्टेज पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी शामिल होती है, लेकिन कुछ एडवांस्ड केसेस में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी इफेक्टिव होती है। प्रिवेंशन के लिए स्मोकिंग से दूर रहना और पोल्यूशन का एक्सपोजर कम करना एसेंशियल होता है। अगला है अल्जाइमर्स डिसीज, एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन का कारण बनती है। अफसोस की बात यह है, अब तक इसका कोई क्योर नहीं मिला है, लेकिन कुछ मेडिसिन जैसे डोनपेजिल और मेमेंटिन सिम्टम्स को स्लो करने में मदद करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपीज और मेंटल एक्सरसाइज का यूज भी हेल्पफुल हो सकता है अल्जाइमर्स को कंट्रोल करने में। हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और सोशल एंगेजमेंट से अल्जाइमर्स का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अल्जाइमर्स मोस्टली 60 के बाद होता है। डायरियल डिसीज हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। यह बीमारी कंटेमिनेटेड वाटर और पुअर सैनिटेशन की वजह से होती है। ट्रीटमेंट का सबसे इफेक्टिव तरीका हाइड्रेशन थेरेपी होती है, जिसमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS का उपयोग होता है। सिवियर केसेस में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं।
प्रिवेंशन के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिस का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज की, जो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन इंजेक्शंस एसेंशियल हो जाते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में मेडिकेशन जैसे मेटाफॉर्मिन से मैनेज होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट अपनाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और वेट कंट्रोल से भी डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है और डायबिटीज में भी जिंदगी बेहतर हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करना भी जरूरी होता है। और आखिर में आता है किडनी डिसीज, जो अनट्रीटेड रहने पर किडनी फेलियर का कारण बन सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD का कॉमन कॉज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का सहारा लिया जा सकता है। मेडिकेशन जैसे ACE इनहिबिटर्स किडनी फंक्शन को बेटर करते हैं। प्रिवेंशन के लिए डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल एसेंशियल होता है। साथ ही सफिशिएंट वाटर इनटेक और बैलेंस डाइट भी जरूरी होती है। इस कंडीशन में अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों की लिस्ट, उनका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का तरीका। इन सब बीमारियों का एक कॉमन फैक्टर है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं तो इन डिसीज का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अपने और अपने परिवार की हेल्थ के सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। टाइमली मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने जीवन में हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं, जैसे बैलेंस डाइट्स लेना, डेली एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना, और स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूरी रखना। ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाकर आपको हेल्दी और हैप्पी जिंदगी जीने में मदद करेंगी। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यह था भारतीय न्यूज़ के साथ वेलनेस मैटर। मैं हूं वंश प्रधावन, लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।